आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका माध्यक कैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ आपके सामने। क्या दे रखा है? 2, 5, 3, 9, 4, 7, 2, 5 और 2, ये आपको दे रखा है। अब 2, 5, 3, 9, 4, 7, 2, 5, 9, 2, ठीक है। तो जब आपको ऐसा दे रखा है तो आपको क्या करना है, इन सबको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। तो क्या लिखना है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़े क्रम में। तो सबसे पहले देखो, छोटी संख्या कितनी है? 2 कितनी बार है? 3 बार है। फिर उसके बाद 3 1 बार है। 4 कितनी बार है? 1 बार है। फिर 5 1 और 2 बार है। फिर 6 नहीं है। फिर 7 कितनी बार है? 1 बार है। फिर 8 नहीं है। फिर 9। तो काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे n बराबर आ गया 9, यानी कुल कितने हैं ये अंक? 9 प्रेक्षण है। कुल कितने प्रेक्षण है? 9 प्रेक्षण है। तो माध्यक ज्ञात करने के दो सूत्र है। अब 9 क्या है? विषम है ना। 9 क्या है? विषम है। तो जब विषम होता है तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है जब विषम हो। अब ये 9 विषम है तो माध्यक करने का जो सूत्र होता है वो होता है ज्ञात करने का n+1/2 वा पद। n+1/2 वा पद। तो माध्यक बराबर n कितने हैं टोटल? 9 + 1/2 वा पद। तो माध्यक बराबर 9 और 1 10/2 वा पद। 10/2 वा पद। तो माध्यक बराबर 10 में 2 का भाग दिया तो 5वां पद। कौन सा पद? 5वां पद। 10/2 यानी 5वां पद। तो अब यहाँ पे उत्तर 5 नहीं है, यहाँ पे माध्यक देखना है कि जो हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था ना, उसमें 5वां पद कौन सा है। तो उसमें जो 5वां पद है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां जो पद है वो 4 है। 5 नंबर जो पद है वो कितना है? 4 है, जहाँ हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। ठीक है ना। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद कितना है? 4। अतः माध्यक बराबर कितना आ जाएगा? जो 5वां पद है वो 4 है, तो माध्यक बराबर 4। तो यहाँ पे इसका जो माध्यक है वो कितना आ गया? 4 आ गया। ये सूत्र कब लगाना आपको? n+1/2, जब n यानी जो प्रेक्षण है वो विषम हो। क्या हो? विषम। अब आप बोलोगे जब सम हो तो उसके लिए एक अलग सूत्र, तो वो भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो दूसरा, यहाँ पे कितने हैं टोटल देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यानी सम संख्या। तो सबसे पहले वही काम करना आपको, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले छोटी संख्या कितनी है? 2 है, वो 1 और कितनी बार है? यहाँ पे 1 बार ही है। फिर 3 कितनी बार है? 1 2 3 4। जो 3 है वो 4 बार है, तो 4 बार लिख दीजिए, 1 2 3 और 4। फिर 4 कितनी बार है? 1 बार है। फिर 5 है, 1 2 बार। फिर 6 नहीं है, 7 है, 2 बार।
काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n बराबर जो है वो 10 है। n बराबर कितना है 10, यानी ये सम संख्या है। तो सम संख्या का जो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर n/2 वा पद, सूत्र याद रखना है, प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, उसके बाद में वापस बटा 2। ये सूत्र आपको याद रखना है। तो देखो माध्यक बराबर n कितना है 10, तो 10/2 वा पद प्लस 10/2 प्लस 1 वा पद बटा 2। अब देखो माध्यक बराबर 10 में 2 का भाग दिया तो 5 वा पद प्लस 10 में 2 का भाग दिया तो 5, 5 प्लस 1 6वां पद, यानी यहाँ 5 आएगा तो यहाँ 6 आएगा, ठीक है ना। तो 6वां पद बटा 2। अब यहाँ पे देखो 5वां पद कितना है, आरोही क्रम में पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, 5वां पद 3 है और छठा पद कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 5वां पद तो 3 है और छठा पद 4 है। तो देखो माध्यक बराबर 5वां पद तो 3 है प्लस जो छठा पद है वो 4 है, तो 5वें की जगह मैंने लिख दिया 3 और छठे की जगह लिख दिया 4/2। तो माध्यक बराबर 3 और 4 हो गए 7/2 और 7 में मैंने 2 का भाग दिया तो 3.5। तो यहाँ पे माध्यक जो है वो आ जाएगा 3.5। कितना आ जाएगा 3.5, यहाँ पे इसका जो है वो माध्यक आ जाएगा। तो इस तरह आपको सम और विषम का जो है माध्यक अलग अलग ज्ञात करना है। आज के वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।